प्यारे बच्चों, नमस्कार टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वाइब्रेंट फिजिक्स बाय इंजीनियर एस आनंद। ओके स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे बेस्ड प्रॉब्लम्स को। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, किसी सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, किसी डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इत्यादि बहुत सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि एक्चुअल में इसके ऊपर मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट के ऊपर जो प्रॉब्लम राइज होता है वो एक्चुअली प्रॉब्लम का टाइप कैसा होता है, वो किस प्रकार का प्रॉब्लम एक्चुअल में होता है। तो आइए स्टडी करते हैं। तो प्रॉब्लम को सोल्व करने से पहले हम इन फर्स्ट स्टडी कर लें इसके बेसिक फार्मूला का, ठीक है ना। उसको रिकैप थोड़ा सा करते हैं। यूजफुल फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके स्टूडेंट, मतलब विद्युत विभव के लिए आवश्यक सूत्र क्या क्या चीज होता है, कौन कौन सा आवश्यक सूत्र है, विद्युत विभव का आवश्यक सूत्र कौन कौन सा है, इस चीज को हम पहले देख लेते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहला फार्मूला ये होता है स्टूडेंट, विद्युत विभव है ना, विद्युत विभव जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मैं बार बार इसका हिंदी में नहीं लिखूंगा स्टूडेंट। यदि मैं बोलता हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो आप समझ जाइए विद्युत विभव होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब होता है स्टूडेंट विद्युत विभव, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट भी से। और ये आपका अदिश भौतिक राशि, कौन राशि स्टूडेंट, अदिश भौतिक राशि है, जिसे हम स्केलर बोलते हैं, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। ओके, अब आइए स्टडी हम करते हैं। इसमें देखते हैं थोड़ा सा बेसिक फार्मूला जो ऑलरेडी हमने आपको पढ़ा चुका है, उसको रिकैप करते हैं, क्विक रिकैप करते हैं उसको। ठीक है, देख लेते हैं क्या मैंने आपको पढ़ाया था। देखिए, और कौन कौन फार्मूला का यूज हम इस पे बेस्ट प्रॉब्लम को बनाने में करते हैं, उस चीज को मैं देख रहा हूं। ठीक है, देखिए V इज इक्वल टू होता है स्टूडेंट वर्क डन। क्या होता है स्टूडेंट, वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज, है ना। वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज मतलब किया गया कार्य, किया गया कार्य अपॉन परीक्षण आवेश, जिस आवेश को हम लाते हैं। ठीक है, या आवेश आप ले लीजिए, जनरली आवेश वही होता है। आप जनरली तौर पे आप चार्ज ही कह दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, चार्ज कह दीजिए। ठीक है, आवेश जिसे हम कहते हैं। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, यहां पे क्या मैं लिख सकता हूं, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। क्या यदि हमें यहां पे वर्कडन निकालना है तो V इंटू क्यू मैं लिख सकता हूं। इस प्रकार से मेरा फॉर्मूला हो गया। वर्क डन का मतलब किया गया कार्य होता है, इसका यूनिट जूल होता है। V का मतलब पोटेंशियल, इसका मतलब वोल्ट होता है। Q का मतलब आवेश, इसका मतलब कूलाम्ब होता है। इसका यूनिट मैं बता रहा हूं। ठीक है स्टूडेंट, हमें यहां पे ये समझना है, अब किसी पॉइंट चार्ज के कारण, है ना, किसी पॉइंट चार्ज के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का मान क्या होता है, विद्युत विभव का मान, इसे हम अंग्रेजी में लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्जेज, सिंगल पॉइंट चार्जेस, है ना।
या सिंगल पॉइंट चार्ज, ये क्या होता है स्टूडेंट, V इज इक्वल टू KQ अपॉन R। ओके, जहां KQ हमारा क्या होता है, वेयर K इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट, और इसका मैथमेटिकल वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होता है स्टूडेंट। स्टूडेंट इस चीज को हमें समझना है कि ये आपका K का न्यूमेरिकल वैल्यू है, K का आंकिक मान ये है अपना 9 इंटू 10 टू द पावर 9। दैट मीन्स वी कैन राइट, तब हम लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू 9 into 10 to the power 9. For solving the numerical problem, we will use V is equal to 9 into 10 to the power 9 into Q upon R. And this is a formula for electric potential due to a point charge, single point charge. Okay student, ये हमारा फॉर्मूला होता है, और लास्ट में आपको यूनिट यूज करना है तो आप वोल्ट यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट आपको मैं थोड़ा सा चीज में यहां पे मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूं। V का मतलब स्टूडेंट पोटेंशियल हुआ, पोटेंशियल का मात्रक वोल्ट होता है। 1 वोल्ट इज इक्वल टू, जहां पे वर्क डन है वहां पे मैं क्या लिख सकता हूं स्टूडेंट, जूल लिखूंगा, ठीक है ना। और जहां पे Q है वहां पे चार्ज है, और जहां पे चार्ज है वहां पे स्टूडेंट हम कूलाम्ब लिखेंगे, तो 1 कूलाम्ब मैं लिखूंगा, है ना। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल कूलाम्ब इनवर्स। दिस इज SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल, दिस इज ऑल्सो द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दैट मीन्स वी कैन सेज दैट 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर यूनिट कूलाम्ब। ओके, दैट मीन्स यदि हम इस चीज को यदि हम CGS में लिखें, ये हमारा SI सिस्टम हुआ। यदि इसी चीज को हम CGS में राइट करें स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा देख लीजिए, 1 अस्टैट वोल्ट, वोल्ट का अस्टैट वोल्ट हो जाएगा, इज इक्वल टू जहां पे जूल वहां पे अर्ग हो जाएगा, वर्क डन मतलब कार्य का CGS मात्रक अर्ग होता है, और कूलाम्ब को अस्टैट कूलाम्ब मैं लिखूंगा, तो ये अपना हो जाता है स्टूडेंट, कोई दिक्कत वाली बात अपना नहीं है। तो ये फॉर्मूला नंबर 2 अपना हो गया सर। यदि हम बात करें फॉर्मूला नंबर 3 का, तो थर्ड फॉर्मूला मेरा क्या बनता है, इसको आप देखिए प्यार से। ये तो मेरा बन चुका है। एक छोटा सा चीज में और आपको मैं बताना चाहता हूं, रिलेशन को देख लो थोड़ा सा। रिलेशन का मतलब होता है स्टूडेंट संबंध, है ना। क्या होता है स्टूडेंट, संबंध। एक्चुअल में रिलेशन क्या होता है, देखिएगा ध्यान से। 1 अस्टैट वोल्ट, मैं सारे चीज को मैं क्लियरली मैं समझा चुका हूं, आप मेरा प्रीवियस के लेक्चर को देखें। 1 अस्टैट वोल्ट इज इक्वल टू 300 वोल्ट होता है। कहने का मतलब यदि हम इसके ऑर्डर पे यदि बात करें, यदि इसके हम क्वांटिटी पे बात करें, तो आपका अस्टैट वोल्ट ये बड़ा होता है वोल्ट से। किससे बड़ा होता है स्टूडेंट, वोल्ट से बड़ा होता है। अस्टैट वोल्ट इज ग्रेटर देन वोल्ट। The CGS system of electric potential is greater than the SI unit of electric potential. Okay? अब हम आगे इसका क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, देखिएगा ध्यान से। यदि हम नेक्स्ट वाले पॉइंट पे यदि विचार करें, तो मैं क्या लिख सकता हूं, आगे वाला फॉर्मूला को अब देखेंगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर पोटेंशियल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर पोटेंशियल क्या होता है, मतलब बहुत से आवेशों के कारण विद्युत विभव, जब बहुत सारा आवेश होता है ना, तो विद्युत विभव का वैल्यू क्या हो जाता है, इस चीज को पहले समझना है हमें। जब अलॉट नंबर ऑफ चार्जेस होता है, जब मल्टीपल चार्जेस हमारा होता है, तो आपका पोटेंशियल का जो वैल्यू होता है वो हो जाता है स्टूडेंट V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस अप टू Vn, है ना।
और इसको अल्जेब्रिकली मतलब कि सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा के अकॉर्डिंग इसको हम ऐड करते हैं, बिकॉज दिस इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि ये अपना स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होता है। तो इसे जब हम जोड़ते हैं ना तो बीजगणित के सामान्य नियम के अकॉर्डिंग इसको हम जोड़ते हैं सर, ठीक है। इसी चीज को स्टूडेंट हम यदि बारी बारी से यदि कैलकुलेशन कर लें, V1 का वैल्यू आप यहाँ पे पुट करके देखेंगे तो आपका V इज इक्वल टू निकल करके आता है, K को कॉमन लीजिए, अल्जेब्रिक समेशन का यूज कीजिए, I इज इक्वल टू 1 टू I इज इक्वल टू N, मतलब कि N मतलब क्या होता है, N एक क्या है, इंटीजर है ना, I इंटीजर है, ठीक ना, 1 से लेकर के N तक जाना है, 1 2 3 4 अप टू N तक जाना है। और यहां पे अपना हो जाएगा स्टूडेंट QI और यहां पे RI, एंड दिस इज अ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये इतना आपका फॉर्मूला है। और भी फॉर्मूला है स्टूडेंट, इसको आप देखेंगे ध्यान से, इसको आप पॉज करके लिख लेंगे स्क्रीन को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला पे हम आ रहे हैं। स्टूडेंट यदि हम नेक्स्ट वाले पॉइंट पे पॉइंट आउट करें तो मेरा 5 नंबर का फॉर्मूला निकलता है। किसी रिंग के अक्ष पर किसी बिंदु पर विद्युत विभव है ना, ये एक्चुअल में आपका सिलेबस में नहीं है बट मैं पढ़ाया था और इसी का फॉर्मूला मैं आपको लिख रहा हूं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑफ द रिंग, of the circular ring है ना। इस चीज को हमें समझना है, यदि ये हमारा एक सर्कुलर रिंग है स्टूडेंट जिसपे कि पॉजिटिव चार्ज आपका गिवन है, ठीक है। एक्चुअल में यह जो रिंग है ना ये सर्कुलर रिंग है, and this is a circular ring made by the large number of smallest charge particle, है ना, छोटा छोटा बहुत सारे चार्ज पार्टिकल से इस सर्कुलर रिंग को बनाया गया है। यदि ये पॉइंट मैं यहाँ पे P ले लूँ और मैं बोलूँ कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट P, दैट मीन्स यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, देखिए ये इसका सेंटर होता है और यदि इस रिंग की त्रिज्या यदि मैं A मान लूँ और इसका जो डिस्टेंस है मैं R मान लूँ स्टूडेंट, तो मेरा क्या हो जाएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, एट दिस पॉइंट P। इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, ये पूरा रिंग आपका यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है ना, ये पूरा रिंग जो अपना है ना यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। तो मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका है कि सबसे पहले यू हैव टू फर्स्ट फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द एपी। आप एपी के डिस्टेंस को डिफाइंड करें, सबसे पहले इसको फाइंड कीजिए, है ना। तो इसको आप क्या फाइंड कीजिएगा, क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, ये आपका एंगल 90 डिग्री का बन रहा है ना। तो ये आपका परपेंडिकुलर और ये अपना बेस हो गया। तो आपको लगाना है पाइथागोरस का थ्योरम। तो हाइपोटेनस का वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, AP is equal to under root A square plus R square. This is the value of AP. That means potential at point P वाले पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होना है सर, देख लीजिए, V इज इक्वल टू KQ अपॉन R का वैल्यू क्या हो जाएगा, R इसको ले लीजिएगा ना, R डिस्टेंस होता है ना फॉर्मूला में, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। दिस इज अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ रिंग एट पॉइंट P। ओके स्टूडेंट,
इफ, लेकिन यदि, बट इफ r इज इक्वल टू 0 हो, यदि ये डिस्टेंस कुछ दिया हुआ ही नहीं है, तो क्या होगा, यदि ये अपना इस सर्कुलर रिंग जो है ना, इसका सेंटर तो O है, यदि ये पॉइंट P अब्सेंट हो, ये पॉइंट P दिया हुआ ही नहीं हो, तो r का वैल्यू क्या होगा, 0। एंड इन दिस केसेस r का वैल्यू जब 0 हो जाएगा, दैट मीन्स v विल इक्वल टू के क्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो क्या बचेगा, 0 का स्क्वायर, तो अंडर रूट ए स्क्वायर, तो अंडर रूट ए स्क्वायर मतलब ओनली ए। इसका मतलब हुआ स्टूडेंट, पोटेंशियल ऑफ द सर्कुलर रिंग एट द सेंटर, मतलब कि इसके सेंटर पे पोटेंशियल हमने निकाल चुका इस वाले फॉर्मूला से, तो इसको बोलेंगे किसी वृत्ताकार रिंग के केंद्र पर विद्युत विभव का मान है ना, विद्युत विभव का मान होता है, क्लियर। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ द सर्कुलर रिंग, स्टूडेंट फिजिक्स को आप फील करें, यदि आप फील नहीं करते हैं ना, तो आपको प्रॉब्लम होगी समझने में, क्लियर। अब देखिए हम आगे बढ़ जाते हैं, क्लियर। फॉर्मूला नंबर 6 पे हम विचार करते हैं, ठीक है। यदि हम डाइपोल के कारण निकालें, द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव है ना स्टूडेंट, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना। तो सबसे पहले इसको हम 3 केसेस में डिफाइंड करते हैं, ठीक है ना, कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें आपका एक्सियल लाइन वाला होता है, एक्सियल लाइन जिसको कि हम अक्षीय रेखा का स्थिति बोलते हैं, है ना। यदि पॉइंट P अपना अक्षीय रेखा पर हो, या इसे ही हम इन डाउन पोजीशन कहते हैं श्रीमान, यदि अक्षीय रेखा पर होती है, या इन डाउन पोजीशन पे होता है, या एक्सियल लाइन पे होता है, या इसी को बोलते हैं अंतःभिमुखी स्थिति पे हो, तो एक्सियल लाइन पे हो तो अपना क्या हो जाता है स्टूडेंट, V का वैल्यू, अब बता दीजिए सर, के पी अपॉन आर स्क्वायर, है ना, के पी अपॉन आर स्क्वायर, ये अपना होता है, क्लियर। यदि आपको समझने में कोई परेशानी हो तो कोई, अच्छा चलिए ठीक है, ये आपका फाइनल फार्मूला हो गया, क्लियर। इसको आप याद रखें। यदि हम यहां पे करें इक्वाटोरियल लाइन के लिए, इक्वाटोरियल लाइन की यदि हम बात करें, जिसे हम कहते हैं विषुवत रेखा वाला स्थिति, है ना, विषुवत रेखीय, या इसे हम बोल सकते हैं इसको भूमध्य रेखीय, क्लियर। इक्वाटोरियल दैट मीन्स इक्वेटर ऑफ द अर्थ, ओके, इक्वाटोरियल लाइन दैट मीन्स विषुवत रेखीय स्थिति। देन द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल at the equatorial line of any dipole is always equal to 0, because पॉजिटिव निगेटिव दोनों आपका कैलकुलेट यहाँ पे होगा, तो क्योंकि स्केलर है, देन दिस कैन बी एड बाय नॉर्मल और सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा, दैट मीन्स v1 प्लस v2 is in negative and v1 is in positive, that means final v or net v is equal to v1 minus v2 is equal to 0, that means potential at equatorial line will equal to 0, v is equal to 0. And cases C, at any point, what is the value of potential at any point due to an electric dipole? That means at any point P जो अपना है ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है स्टूडेंट, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है P अपना। यदि हम एनी पॉइंट पे बात करें, या इसे हम कहते हैं जनरल कंडीशन, सामान्य स्थिति, है ना। यदि सामान्य स्थिति की हम बात करें तो सामान्य स्थिति की जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है,
वो ये कहता है कि पोटेंशियल का वैल्यू एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या हो जाएगा, के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर. दिस इज योर रिजल्ट. एंड फाइनली यू कैन राइट द यूनिट which can be measured in volt. And this is your all portion, all term of electric potential. ये रिंग वाला है, ये अपना डाइपोल वाला है, ए बी और सी कंडीशन में. अब हम स्टडी करते हैं इस पे बेस्ड प्रॉब्लम को. देखिए स्टूडेंट, अब आप तैयार हो जाएं न्यूमेरिकल को बनाने के लिए. ठीक है, तो न्यूमेरिकल को बताने से पहले हम प्रत्येक फार्मूला का यूज इसमें करते हैं सर. ठीक है, और ये जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम इज ओनली बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ठीक है ना, इसका जो प्रॉब्लम मैंने जो लाया है केवल विद्युत विभव पे ही आधारित है. ठीक ना, तो अभी आइए देखते हैं, हम सोल्व करते हैं इसको. हम क्वेश्चन लिखाने वाले नहीं है सर, मैं बोलूंगा क्वेश्चन, आप लिख लेंगे. ठीक है ना, क्लियर. देखिए क्या कहता है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. मैं बोल रहा हूं, सारे बच्चे लिखेंगे. कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट डिस्टेंस. ठीक ना, मैं लिख देता हूं कैलकुलेट, स्पीड में लिखता हूं, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट डिस्टेंस, at a point distance, at a point distance 10 meter from a charge, 10 meter from a charge, 10 meter from a charge of 4 coulomb in air. है ना, in air. स्टूडेंट क्या कहा जा रहा है यहां पे, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल का वैल्यू को फाइंड आउट करें. कैलकुलेट का मतलब गणना करना, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल को फाइंड आउट करना है एट द पॉइंट डिस्टेंस. है ना, पॉइंट डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, 10 मीटर फ्रॉम अ चार्ज ऑफ 4 कूलम्ब. मतलब कि जो जो वैल्यू दिया हुआ है उसको आप लिख लीजिए, फिर फॉर्मूला अप्लाई कीजिए. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो मैंने वहां लिख दिया, डाटा को लिख लीजिए. डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, आर का वैल्यू 10 मीटर दिया हुआ है, मैंने लिख लिया स्टूडेंट. अ चार्ज ऑफ 4 कूलम्ब, क्यू का मान कितना दिया हुआ है स्टूडेंट, 4 कूलम्ब, मैंने लिख लिया. अब फार्मूला लगा दीजिए. फार्मूला क्या कहता है, V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर. V इज इक्वल टू के का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9. अब देखिए यहां पे एयर है ना, जो कि आपका SI सिस्टम में है. मैंने आपको क्या बताया SI सिस्टम में, SI सिस्टम में मैंने आपको क्या बताया है, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू क्यू अपॉन आर. यदि आपका CGS सिस्टम यहां पे होता तो आपका वैल्यू CGS सिस्टम में इसका क्या होता है स्टूडेंट, 1 हो जाता है. तो आप केवल यहां पे क्या करते हैं, V इज इक्वल टू क्यू अपॉन आर ओनली. समझ में आ रहा है, तो इस चीज को समझना पड़ेगा आपको. क्यू का वैल्यू कितना स्टूडेंट, 4 कूलम्ब है ना, 4 लिख दीजिए. आर का वैल्यू कितना स्टूडेंट, 10 मीटर. अब आप देख लीजिए स्टूडेंट, V इज इक्वल टू 9 चौका के 36 हो गया इंटू 10 टू दी पावर 9 है, ऊपर 1 चला जाएगा माइनस में तो 8 हो जाएगा. जूल पर यूनिट कूलम्ब और वोल्ट, दोनों में से कुछ भी लिख लीजिए. दिस इज योर आंसर. इसी प्रकार से अपना सारा क्वेश्चन बनेगा. आसानी से पॉज करके आप लिख लेंगे इसको. स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे विचार करते हैं. देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भी सेम इसी प्रकार का है. देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे हम विचार करें. कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए 0.5 मीटर, at a 0.5 meter
at a 0.5 meter away from a point charge, away from a point charge, away from a point charge of 5 कूलम्ब। ये अपना क्वेश्चन है। इस चीज को हम समझने का प्रयास करें स्टूडेंट, और इसको सोल्व करें। देखिए चुटकी बजाइए, क्वेश्चन अपने आप सोल्व होगा। कैलकुलेट का मतलब गणना करना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू निकालना है, V इज इक्वल टू वाट। स्पेशली बिहार बोर्ड एग्जाम में या फिर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में जो स्टूडेंट एकदम प्योरली बिहार बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं या फिर जो बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं, एकदम स्पेशली वैसे स्टूडेंट के लिए है, और बेसिक स्टैंडर्ड का ये प्रॉब्लम है, आपको सोल्व हो जाएगा, आप समझ लीजिएगा। और ऐसे ही सवाल एग्जाम में अक्सर यहाँ पूछे जाते हैं। एट अ पॉइंट पोटेंशियल निकालना है, डिस्टेंस दिया हुआ है, चार्ज 5 कूलम्ब, जहां पे सी देखिए उसका मतलब चार्ज दिया हुआ है, कूलम्ब उसका यूनिट होता है, तो ये कूलम्ब दिया हुआ है। ठीक, अब देखिए V का वैल्यू फाइंड आउट करना है हमें, डिस्टेंस R का वैल्यू 5 मीटर दिया हुआ है, और Q का वैल्यू कितना दिया स्टूडेंट, 5 कूलम्ब दिया हुआ है ना। इतना ही दिया हुआ है ना सर? बिल्कुल सर, इतना दिया हुआ है। अब देख लीजिए स्टूडेंट ध्यान से, V का फॉर्मूला अप्लाई करना है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q अपॉन R। ठीक है, V इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q का वैल्यू कितना हो गया, 5 कूलम्ब। नीचे क्या हो जाएगा, 5, डिस्टेंस हो गया 5, 5 कट गया, क्या बचेगा, V इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 वोल्ट या जूल पर यूनिट कूलम्ब। यही आपका आंसर स्टूडेंट। इस चीज को आप बढ़िया से लिख लेंगे स्टूडेंट। यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे विचार करें, क्वेश्चन नंबर 3 पे यदि हम विचार करें, देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ चार्ज ऑफ 20 कूलम्ब इन एयर। 20 कूलम्ब इन एयर दिया हुआ है। एसआई सिस्टम का फॉर्मूला यूज करना है सर। देखिए ध्यान से, हमको क्या निकालना है, हमको पोटेंशियल निकालना है स्टूडेंट, पोटेंशियल निकालना है। फिर वही चीज, डाटा को लिखिए, आंसर मैं यहां पे लिखूंगा सॉल्यूशन। डाटा को लिखिए, V इज इक्वल टू वाट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर, R इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है कि मीटर है जी, तीसरा नंबर है ना, हाँ 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब ये सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लें तो 10 टू द पावर -1 मीटर हो गया। क्लियर? अरे ऐसे हो गया, 10 इंटू 10 टू द पावर -2 बराबर 10 हो गया, कुछ नहीं तो यहाँ पर 1 -2 -1 मीटर इतना हो गया। चार्ज कितना है, Q का वैल्यू 20 कूलम्ब गिवन है, तो V का वैल्यू वाट 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q 20 अपॉन कितना 10 टू द पावर -1। अब ये माइनस है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, तो 20 नमा के 180 गुना 10 पर पावर 10। इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, 1.8 इंटू 10 टू द पावर 12 वोल्ट और जूल पर यूनिट कूलम्ब। आंसर हो गया। एकदम समझिए चीज को, आप फटाफट एकदम बनाइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 तक हो चुका स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए ध्यान से, बहुत आसान सवाल है। एक बार समझ लीजिए, 5 बार बनाने का कोई आवश्यकता नहीं है। एक बार जो समझ लेंगे, मेरा कोई भी लेक्चर हो फिजिक्स का, मैं कहता हूं फिजिक्स का कोई भी लेक्चर जो मेरा देखेंगे, यदि एक बार तन मन और दिल से, तन मन और जुनून के साथ, यदि जोश जज्बा के साथ यदि देख लेंगे ना वीडियो, तो उनको हमेशा के लिए परमानेंट वाला मेमोरी में चला जाएगा वो चीज, और वो कभी स्केप नहीं करेगा, कभी निकलेगा ही नहीं वहां से। बात को जान लीजिए आप अच्छे से। फिजिक्स कॉन्सेप्ट सीखने की चीज होती है, रटने की नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 2 चार्जेस ईच ऑफ वैल्यू, देखिए ध्यान से, 2 चार्जेस ईच ऑफ वैल्यू
each of value plus 10 microcoulomb and minus 10 microcoulomb are placed at a distance, are placed at a distance, है ना स्टूडेंट, 20 मीटर। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई। ए पार्ट है ना, ए पार्ट, देन कैलकुलेट, देन फाइंड लिखता हूं, 4 अक्षर का चीज है ना। फाइंड द पोटेंशियल, द पोटेंशियल, टिक टिक डाप डाप, द पोटेंशियल एट द मिडिल पॉइंट, एट द मिडिल पॉइंट, at the middle point of the line joining, of the line joining of two charges। ठीक है स्टूडेंट, अब तुम देखो ध्यान से, यहां पे चुटकी बजाओ आंसर पाओ भाई। देखो मदारी वाला खेला है, देखो देखो अच्छे से देखो, देखो ध्यान से। टू चार्जेस इच ऑफ वैल्यू प्लस 10 माइक्रोकुलाम्ब। टू मने दो, चार्ज मने आवेश, इच मने प्रत्येक, एकदम समझिए ध्यान से। ऑफ एक प्रीपोजिशन है का, वैल्यू मतलब मान, दो आवेश है जिसका मान प्लस 10 माइक्रोकुलाम्ब एंड माइनस 10 माइक्रोकुलाम्ब है। क्लियर, देखो ध्यान से। दो आवेश है भाई, एक आवेश ए, दूसरा आवेश बी, एक पर मान प्लस 10 माइक्रोकुलाम्ब और दूसरा पर माइनस 10 माइक्रोकुलाम्ब। क्लियर। आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 20 मीटर, जो कि 20 मीटर के डिस्टेंस पे सेपरेट है। 20 मीटर है, इसको ध्यान से देखिए। 20 मीटर है, ये मीटर है, मीटर, मीटर है, सेंटीमीटर नहीं है, मीटर है। 20 मीटर, ये मीटर लिखा हुआ है, सेंटीमीटर नहीं है, मीटर है। कोई भी सवाल को बनाने के लिए मीटर दूरी का प्रयोग करें, जो दूरी मीटर में उसका प्रयोग करेंगे। यदि इस आई में आंसर लाना है तो बिकॉज मीटर जो होता है ना, ये दूरी का एस आई मात्रक है और सेंटीमीटर जो होता है दूरी का सीजीएस मात्रक होता है। याद रखिएगा ध्यान से, ठीक। ए पार्ट मतलब 20 मीटर के दूरी पर स्थित है। देन फाइंड द पोटेंशियल, भी का वैल्यू फाइंड आउट करना भाई। देखो ध्यान से, बी का वैल्यू निकालना है। एट द मिडिल पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग, मिडिल का मतलब होता है बीचुआ में, बीच, पॉइंट मने बिंदु, अरे बिंदु होता है। ऑफ मने का, लाइन ज्वाइनिंग मतलब लाइन ज्वाइनिंग, ज्वाइन मतलब मिलाना, लाइन का मतलब जो, ज्वाइन का मतलब मिलना, ज्वाइन करना, ठीक। दो मतलब दो बिंदु का जो लाइन ज्वाइनिंग, तो ये लाइन ज्वाइनिंग, ठीक। क्लियर। इसके मिडिल वाले पॉइंट पे आपको पोटेंशियल का वैल्यू ज्ञात करना है। इसको मान लीजिए पॉइंट ओ और यहां पर निकालना बी का वैल्यू। अब देखो ध्यान से, बहुत आसान, बहुत आसान है भाई, आसान है भाई बहना, ठीक। देखो ध्यान से, इसके कारण पोटेंशियल यहां पे, इसके कारण पोटेंशियल यहां पे, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, यहां से यहां 10 हो जाएगा, यहां से यहां भी 10 हो जाएगा। दोनों को निकाल दीजिए, V1 बराबर निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा, के क्यू है ना, इसको मान लीजिए क्यू, के क्यू पॉजिटिव है अपॉन आर मान लीजिए, कोई दिक्कत। इसको Q1 मान लीजिए, इसको आर तो दोनों बराबर है, R1 मान लीजिए। चलो Q मान लीजिए पॉजिटिव में है। इसी प्रकार सिमिलरली, इसी प्रकार V2 बराबर क्या हो जाएगा, इसके कारण माइनस में है, चार्ज माइनस है, K हो गया Q, ठीक। माइनस है तो माइनस में कर दिए, R हो गया। अब दोनों को जोड़ दीजिए, V नेट टोटल V बराबर कहाँ पे निकालना है, O पर, V एट O इज इक्वल टू V1 माइनस V2। अब ये V1 प्लस V2 कर देना, तो V2 किस में यार, माइनस में, तो V2 कर ले ऐसे, तो V नेट बराबर क्या हो जाएगा, 0। टोटल कटेगा, क्या हो जाएगा, 0। आंसर हो गया 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टिकी टिकी टाप टाप, V इज इक्वल टू 0। बहुत आसान भाई, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव कटेगा, क्या हो जाएगा आंसर, 0। देखिए ध्यान से, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 देखो भैया ध्यान से,
कभी कभी मेरे दिल में, देखो ध्यान से, कभी कभी दिल में ख्याल लाओ यार, ठीक, देखो ध्यान से। अरे कोई चीज़ का ऐसा कोई चीज़ मैं नहीं बोला कि ख्याल लाने के लिए, क्लास में जो चीज़ें पढ़ाई जाती है ना उस चीज़ का ख्याल लाओ, ठीक है ना, तुम अलग मत समझ लो, ठीक है। देखो ध्यान से पॉइंट, हाँ देखो भाई क्या, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत आसान डिलीजियस क्वेश्चन है सर, देखिए ध्यान से। इन द एबव क्वेश्चन, मतलब जो 4 नंबर वाला था, इन द एबव क्वेश्चन कैलकुलेट द पोटेंशियल, कैलकुलेट द पोटेंशियल, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट पॉइंट 20 मीटर, at point 20 meter away from the positive charges, away from the positive charges, ticky tap tap, on the line joining of the two charges, on the line joining of the two charges। भैया 8 बजने वाला जा रहा है, ठीक है ना, देखो ध्यान से। हो देखो 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 भाई ध्यान से, बहुत आसान सा सवाल है, 5 मिनट काउंट कर लीजिएगा, 5 मिनट में सारा क्वेश्चन खत्म, ठीक है। इन द एबव क्वेश्चन, ऊपर वाले के चक्कर में क्वेश्चन बनाना है भाई। इन द एबव क्वेश्चन कैलकुलेट द पोटेंशियल, पोटेंशियल का वैल्यू हमें डिटरमाइन करना है सर, ठीक, एट अ पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द पॉजिटिव। सबसे पहले ऊपर वाला प्रश्न क्या था, ये था ऊपर वाला प्रश्न, ये पॉइंट ए था, ये वाला पॉइंट बी था, क्लियर। इस पे +10 माइक्रोकूलम चार्ज था, गर्मी है भाई, और इस पे अपना -10 माइक्रोकूलम चार्ज था। स्टूडेंट दोनों के बीच की जो डिस्टेंस थी ना, वो कितना था, 20 था ना सर, कितना था देख लेते हैं सर, इसके पहले वाले सवाल में, 5वां नहीं 4ठा में 20 मीटर था, ठीक है, 20 मीटर था। यही पहले वाला सवाल है, ये पहले वाला सवाल, इसके पहले 4 नंबर का सवाल ये है, ठीक। इन द एबव क्वेश्चन, खटाक, कैलकुलेट द पोटेंशियल, भी का मान निकालना है सर, एट पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज है ना, इससे 20 मीटर अवे, 20 मीटर के दूरी पर यहां से 20 मीटर के दूरी पर, 20 मीटर के दूरी पर यहां पे हमको निकालना है, V इज इक्वल टू व्हाट, यहां पे हमको पोटेंशियल निकालना है, यहां से 20 मीटर के दूरी पर पोटेंशियल निकालना है फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। फ्रॉम मने से होता है सर, पॉजिटिव मने होता है धन, ध और न धन, धन धना धन धन, देखो पॉजिटिव से 20 मीटर की दूरी पर, ठीक, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग, इस लाइन ज्वाइनिंग पे। अब देखो ध्यान से, इससे मान लो V1, इससे मान लो V2, इसके कारण यहां पे V1, इसके कारण यहां पे V2, वैल्यू एंड वेराइटी। देखो ध्यान से भाई, इसको V2 लिखो, तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, 9 × 10⁹ इंटू Q का मान लगाता कि, देखो भाई आसान है। अब देखो ध्यान से, ये क्या हो जाएगा, 20 है ना, 20 कर लो, कोई दिक्कत वाली बात अपना नहीं, अपन का कोई दिक्कत नहीं होना सर। 10 दूनी के 20, देख लो भैया, 10 दूनी के 20, 2 से क्या हो जाएगा, 4.5 × 10⁻³ वोल्ट हो जाएगा। अब ये देखना यार, 2 से 4.5 बार में कटेगा ना 9, 9/2 इज इक्वल टू 4.5, 4.5 और 10⁻⁹ माइनस 10⁻⁻6, 10⁻3, ओके। इसी प्रकार सिमिलरली बहुत अच्छा सा सवाल है भाई, देखो ध्यान से। V2 वैल्यू एंड वेराइटी हमें ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है V2 का वैल्यू, V2 का वैल्यू कितना है, यहां से लेकर के यहां से लेना है, यहाँ मतलब यहां से, मतलब इसके कारण यहां पे, क्लियर। 20 और 20 का हो जाई हो, 20 20 40 हो जाई। अब देखा अच्छा से, V2 का वैल्यू 9 × 10⁹ इंटू Q का वैल्यू स्टूडेंट माइनस में, सर कहाँ गया सर, ये माइनस है ना यार, इसको माइनस लिखो ना यार, समझ आ रहा, तो माइनस में कर लो ना इसको, क्या दिक्कत वाली बात है, पूरा तो पोटेंशियल मेरा माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा
10 इंटू 10 टू द पावर -6, क्योंकि 10 माइक्रो है ना, तो 10 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन क्या हो जाएगा 20 20 40 टिकी टिकी डाब डाब। V2 इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, 10 चौका क्या हो, अब 9 अपॉन माइनस में जाएगा इंटू 10 टू द पावर 3। देख लीजिए, काट लीजिए। V2 इज इक्वल टू 2.25 माइनस 2.25 इंटू, अभी काटना यार, 2 दूनी के 4, 4.5 इंटू 9, इतना बार में काटो इतना आएगा, ठीक, 2 से इतना बार को काटो इतना, ठीक है ना, इंटू 10 टू द पावर 3। कोई दिक्कत वाली बात है स्टूडेंट? नहीं। अब क्या कर लो, देखो V2 इतना आ गया, तो V बराबर नेट फील्ड हमको नेट पोटेंशियल निकालना है कहाँ पे, V नेट एट पॉइंट C, V नेट बराबर V1 माइनस V2, ठीक। V1 का वैल्यू कितना है 4.5 इंटू 10 टू द पावर 3 माइनस 2.25 इंटू 10 टू द पावर 3। क्या कीजिएगा, 10.3 को बाहर निकालिए, 4.5 माइनस 2.25, क्लियर। क्या हो जाएगा देखिए अच्छा से, V का वैल्यू 2.25 इंटू 10 टू द पावर 3, और यही अपना वोल्ट में आंसर आएगा। समझे स्टूडेंट बात को? इसको पॉज कीजिए, फटाफट रगड़ दीजिए तुरंत। क्वेश्चन नंबर 6, छक्का छक्का छक्का, 6 नंबर देखो ध्यान से, छक्का देखो लगने वाला भाई, देखो अच्छे से। स्टूडेंट फिजिक्स वो नहीं जिसे आप स्टडी करने का प्रयास करते हैं और डिफिकल्ट फील करते हैं अपने ब्रेन में, बल्कि फिजिक्स वो सब्जेक्ट का नाम है जिसे कि आप अपने दैनिक जीवनचर्या में प्रत्येक समय प्रत्येक एक्टिविटी में यूज करते हैं। दैट इज कॉल्ड फिजिक्स। ओके, देखो ध्यान से। इसीलिए नेवर वरी अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, बिकॉज फिजिक्स इज योर एवरीडे इन लाइफ। देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को हम स्टडी करने वाले। ये बहुत ही बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखो ध्यान से, बहुत ही मोस्ट VVI, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 2 पॉइंट चार्ज, 2 पॉइंट चार्ज -4 माइक्रोकुलाम एंड +16 माइक्रोकुलाम रिस्पेक्टिवली। आर प्लेस्ड 60 सेंटीमीटर, are placed 60 centimeter apart in air, apart in air at the point M and N, at the point M and N, at the point M and N, at what point on the line, at what point, at what point on the line, at what point on the line the potential will be 0, है ना, the potential will be 0। the potential will be 0। स्टूडेंट ये सवाल है, स्टूडेंट इन सवाल को हम बेहतरीन तरीके से सोल्व करते हैं। आइए देखते हैं सवाल एक्चुअल में क्या कहता है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस ईयर, इस साल पूछने वाला सवाल है। फॉर कॉम्पिटिटिव सेक्शन के लिए भी है, फॉर कॉम्पिटिटिव सेक्शन। देखिए ध्यान से, 2 पॉइंट चार्ज, हिंदी इज नॉट नेसेसरी टू सोल्व द क्वेश्चन। हिंदी नेसेसरी नहीं है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। साइंस डज नॉट डिपेंड्स ऑन द लैंग्वेज, द कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस डज नॉट डिपेंड ऑन द लैंग्वेज। जो विज्ञान होता है ना, विज्ञान का जो जानकारी होता है, विज्ञान की जो संकल्पनाएं होती है, ये कभी भी किसी भी प्रकार के भाषा के ऊपर निर्भर नहीं करता है। बिकॉज साइंस इज ऑलवेज फील बाय देयर कॉन्सेप्ट, क्योंकि साइंस को हमेशा उसके कॉन्सेप्ट से अनुभव किया जाता है, समझा जाता है। इसीलिए आप केवल इसको समझें, ठीक है ना।
2 पॉइंट चार्ज -4 माइक्रोकुलाम एंड +16 माइक्रोकुलाम। 2 माने 2 होता है, मान लीजिए 2 का मतलब जान लीजिए 2 का मतलब 2 होता है। 2 बिंदु आवेश, एक -4 माइक्रोकुलाम का है और दूसरा +16 माइक्रोकुलाम का है। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्रमशः होता है, कहीं भी दिखे ना रिस्पेक्टिवली तो इसका मतलब होता है क्रमशः। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? क्रमशः होता है। आर प्लेस्ड 60 सेंटीमीटर, लग तो रहा है कि ये दूरी दिया हुआ है, बिल्कुल दूरी दिया हुआ डिस्टेंस है। ए पार्ट इन एयर, एयर में हवा माध्य में रखा गया है। अब चलिए हम बना लेते हैं। ये पॉइंट चार्ज है स्टूडेंट, ये दोनों पॉइंट चार्ज है। एम और एन 2 पॉइंट चार्ज है। 2 पॉइंट चार्जेस -4 माइक्रोकुलाम, इस पर चार्ज कितना है -4 माइक्रोकुलाम, इस पर चार्ज कितना है +16 माइक्रोकुलाम, है ना, रिस्पेक्टिवली। आर प्लेस्ड 60 सेंटीमीटर अपार्ट, दोनों की बीच की दूरी जो है ना 60 सेंटीमीटर, चलो ऊपर बनाते हैं। 60 सेंटीमीटर अपार्ट, दोनों के बीच की जो दूरी है ना वो 60 सेंटीमीटर है। याद रखिए ये अपना सीजीएस में है सर, सीजीएस में है, समझ आ रहा है, सीजीएस में है। दूरी से ज्यादा मतलब नहीं मेरा होगा। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, सीजीएस में दिया, सीजीएस में रहने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपकी मर्जी, आप इसे उसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक ना। 60 सेंटीमीटर। अब आप देख लीजिए, इन एयर एट द पॉइंट एम एंड एन, एट व्हाट पॉइंट, किस बिंदु पर, ऑन द लाइन द पोटेंशियल विल बी 0। ये दोनों पॉइंट, देखिए सवाल क्या कर रहा है, ये दोनों पॉइंट चार्ज है जिस मान -4 माइक्रोकुलाम एंड +16 माइक्रोकुलाम है। तो सवाल में यह कह रहा है कि दोनों पॉइंट चार्ज के लाइन ज्वाइनिंग के किस बिंदु पर, दोनों पॉइंट चार्ज के ये जो रेखा है ना, ये रेखा है दोनों बिंदु आवेश का लाइन ज्वाइनिंग, वैसा लाइन जो दोनों बिंदु आवेश को मिला रहा हो, ज्वाइन कर रहा हो, उसे हम लाइन ज्वाइनिंग कहते हैं। तो ये लाइन ज्वाइनिंग के किस बिंदु पर पोटेंशियल का मान 0 होगा, इस लाइन ज्वाइनिंग के किस बिंदु पर, इसके अंदर देखिए क्या है, व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन, लाइन के किस बिंदु पर, ज्वाइनिंग नहीं लिखा हुआ है, लाइन के किस बिंदु पर द पोटेंशियल विल बी 0, इस लाइन के किस बिंदु पर पोटेंशियल का मान 0 होगा। यहां होगा, यहां होगा, कहां होगा, इस चीज को समझना है। अब मान लीजिए स्टूडेंट, माना कि थोड़ा सा इंक मेरा ड्रेन हो रहा है, खत्म हो रहा है। माना कि देखिए क्वेश्चन को हम 2 तरीके से बना सकते हैं, ठीक ना। एक, हाँ देखिए मेथड पहले हम यहां पे लिखते हैं, मेथड 1 वाला मेथड है, बिंदु को अंदर इनसाइडली मान के, बिंदु को अंदर मानकर, मतलब हुआ इस लाइन ज्वाइन पर कहीं पे बिंदु को मान के, बिंदु को अंदर मानकर, बिंदु को अंदर मानकर मतलब इनसाइड अ पॉइंट, इनसाइड अ लाइन ज्वाइनिंग लिख लीजिए, इनसाइड अ लाइन ज्वाइनिंग। और दूसरा जो हमारा होगा, बिंदु को बाहर मानकर, बिंदु को बाहर मानकर, आउटसाइड, आउटसाइड ऑफ ए लाइन ज्वाइन, है ना। तो सबसे फर्स्ट वाला अभी हम कर रहे हैं इनसाइड वाला, ठीक ना। अब आप देखेंगे स्टूडेंट, इसको मान लीजिए कि यहां से यहां तक ये x वाला है, ये वाला बिंदु x मान लीजिए, तो यहां से लेकर के यहां तक क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 60 - x होगा, हो जाएगा ना। यदि ये दूरी हम यहां पे o मान लेते हैं तो MO के बीच की दूरी x है, तो ON के बीच की दूरी 60 पूरा 60 है, तो ये x है, तो ये इतना बचा हुआ 60 - x ही होगा ना, ऑब्वियस सी चीज है। अब देखिए स्टूडेंट, माना कि स्मॉल चार्ज से O बिंदु तक की दूरी
x है। अब देखिए ध्यान से, विभव शून्य होने के लिए, विभव का मतलब पोटेंशियल, पोटेंशियल जीरो होने के लिए, इंक पूरा सूख रहा है सर, आप इसको ध्यान से पहले देखेंगे। पोटेंशियल जीरो होने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए V1 माइनस V2 बराबर 0। तो क्या इसे V1 बराबर V2 लिख सकते हैं स्टूडेंट? बिल्कुल लिख सकते हैं। एक कंडीशन याद रखना है पोटेंशियल जीरो होने के लिए, आप देख लीजिए, आप यहां पे ध्यान से, हम यहां पे क्या करेंगे, इसके कारण यहां पे V1, इसके कारण यहां पे V2 निकाल लीजिए, दोनों को बराबर कर दिया, खिस्सा खत्म है। V1 बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देख लीजिए, V1 का मान क्या हो जाएगा, KQ/R। तो इसको हम क्या लिखेंगे, KQ/X बराबर KQ/60 - क्लियर। इसको क्या लिखेंगे, के कट गया, Q का मान कितना है 4 माइक्रो, अब यहां पे माइनस लेना नहीं क्योंकि माइनस का यहां पे हम यूज कर चुके हैं, x हो गया बराबर इसका वैल्यू 16 माइक्रो/60 - म्यू म्यू कटेगा, क्या होगा यहां पे स्टूडेंट, देखिए इसको सोल्व करना है, क्या 16/4 लिख सकते हैं हम, और यहां पे 60 - x/x लिख सकते हैं, बिल्कुल। 4 चौका 16 क्या हो जाएगा, 4 = 60 - x/x, क्लियर। क्या 4x क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 4x बराबर 6 - 60 - x लिख सकते हैं, क्या 4x माइनस है तो प्लस, तो 5x बराबर 60, तो x बराबर 12, मतलब 12 क्या निकल गया, 12 सेंटीमीटर। मतलब कि अंदर स्मॉलेस्ट चार्ज से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर पोटेंशियल का मान क्या होगा, 0 होगा। अतः लाइन ज्वाइनिंग पर स्मॉलेस्ट चार्ज से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव का मान 0 होगा। स्टूडेंट अब इंक भी पूरा सूख चुका है, आप देख रहे होंगे, ठीक ना। इसको एक तरीके से और भी हम आंसर ला सकते हैं स्टूडेंट, यदि हम बाहर कर लें तो इससे हम बाहर कर लेते हैं, इससे बाहर, आउटसाइड वाला केस में बता रहा हूं, आउटसाइड वाला केस कैसे होगा, इससे हम बाहर मान लीजिए x दूरी, कोई पॉइंट मान लीजिए ओ, वहां तक दूरी x मान लीजिए, फिर उसी प्रकार से क्या कीजिए, x मान लीजिएगा, तो ये पूरा दूरी क्या हो जाएगा, 60 + x हो जाएगा ना जी। यहां तक मानिएगा आप x मान लीजिएगा, तो ये पूरा यहां से लेकर के यहां तक का दूरी 60 + x होगा ना जी। तो V1 बराबर V2 वहां पे भी कीजिएगा, तो आपका जो आंसर आएगा देख लीजिए कर करके, तो फिर बाहर लाइन ज्वाइनिंग के बाहर स्मॉलेस्ट चार्ज से इतने दूरी पर भी का मान वहां पे 0 होगा। तो और इस चीज को हम कल सोल्व करते हैं स्टूडेंट्स। तो आप लोग से एक गुजारिश है, विनम्र प्रार्थना है, विनती है, आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि इस वीडियो, ये लेक्चर, ठीक है ना, प्रत्येक प्रकार के बच्चे अच्छे से इसको देखें, और एग्जाम में यही आने वाला है, ये नहीं कि इस प्रकार का आएगा जी, नहीं, बिल्कुल यही आने वाला है। और ये सवाल अपना पूछा जाएगा स्टूडेंट 5 मार्क्स का, ये सवाल 5 नंबर का यही आने वाला एग्जाम में, इस बार एग्जाम में, ठीक है। एकदम आपको ज्ञात होना चाहिए, विदित है, ये एग्जाम में 5 नंबर का सवाल आपका आने वाला है। और कंपटीशन में एक क्वेश्चन, मिनिमम एक क्वेश्चन इसके ऊपर होता है, चाहे वो जेईई मेंस हो, आईआईटी का जेईई मेंस हो, या फिर आपका नीट हो, या फिर आपका बीसीईसी हो, या फिर कोई स्टेट इंजीनियरिंग का मेडिकल का एग्जाम एंट्रेंस हो, ठीक ना। तो आप इसको अच्छे से स्टूडेंट पढ़ें, समझें, और किसी भी बच्चे को यदि किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है तो वो हमसे पूछेंगे, कमेंट में बेझिझक कमेंट करेंगे और हमसे बात करेंगे, क्लियर। इसी प्रकार हम एक क्वेश्चन आपको हम होमवर्क में दे रहे हैं, आप उसको लिख लीजिए, क्योंकि हम लिख नहीं पाएंगे क्योंकि इंक ज़्यादा विजिबल नहीं हो रहा है, सूख रहा है इंक, ठीक है। लिखेगा सवाल, देखिए मैं बोल रहा हूं, आप लिख लीजिएगा। 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ
a small q and minus 8q. 2 point charges of a small q and minus 8q are placed at 63 centimeter apart in air. Are placed at 63 centimeter apart in air. Then calculate the distance of the point. Then calculate the distance of the point from a smaller charge. From a smaller charge where electric potential is zero. Where electric potential is zero. If the point is number A inside and number B outside, the line joining of the two charges. Line joining of the two charges. इसका स्टूडेंट आंसर अपना आ रहा है, देखिए दोनों केस है, इनसाइड वाला भी आपको सोल्व करना है, आउटसाइड वाला भी आपको सोल्व करना है, ठीक ना। तो आंसर इसका दो गो होगा। पहला आंसर है आपका 7 सेंटीमीटर और दूसरा आंसर इसका है 9 सेंटीमीटर। तो आपके लिए अपना होमवर्क रहा स्टूडेंट, आप इसे ज़रूर, मुझे विश्वास है कि आप इसे पूरा बना के लाएंगे और अपने तरीके से इसको सोल्व करके लाएंगे। थैंक्स स्टूडेंट, थैंक यू।